शास्त्रों और शब्दों से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान मिलता है प्राणों की प्यास से। ज्ञान शास्त्रों से सीखा गया उपकर्म नहीं है, बल्कि प्राणों की प्यास में और अभिप्यास में पाई गई अनुभूति है। ज्ञान इसलिए बाहर से उपलब्ध नहीं होता क्योंकि प्यास हमेशा से भीतरी है और भीतर की कोई प्यास बाहर के किसी पानी से नहीं बुझ सकेगी। लेकिन हम बाहर ज्ञान खोजते हैं और उसको पकड़ लेते हैं, और जब पकड़ लेते हैं तो सभी द्वार बंद हो जाते हैं, हमारी खोज बंद हो जाती है। इस दुर्लभता में, इस खंड खंड बटे होने में हम भटकते हैं, स्मरण करते हैं, शब्द दोहराते हैं, जीते हैं और मरते हैं, और कुछ हल नहीं हो पाता। इसका उदाहरण एक कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। एक युवक अपने पिता के पास बैठा था। उसके पिता की उम्र 60 को पार कर गई थी। उसके पिता ने युवक से कहा कि हो सकता है कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें ना तो कभी मंदिर जाते देखा, ना कभी धर्म की पुस्तक को पढ़ते देखा, ना कभी सत्संग करते हुए देखा। तो मैं तुम्हें अंत में यही कहूँगा कि कुछ ध्यान अपना उस तरफ भी दो। उस युवक ने कहा, सिर्फ कुछ ध्यान? कैसी बात करते हैं आप? परमात्मा भी कुछ ध्यान से पाया जा सकता है क्या? उसने कहा कि मैं तो जहाँ तक सोच पाया हूँ वह यही कि कुछ ध्यान तो आपको देते हुए मैं रोज देखता ही हूँ। रोज सुबह आप मंदिर जाते हैं, कुछ ध्यान मंदिर में देते हैं और शेष ध्यान दुनिया में देते हैं। और मुझे शक है कि जो 23 घंटे दुनिया में रहता हो वह 1 घंटे मंदिर में कैसे रह सकता है, और जो मंदिर की सीढ़ियों तक फिल्मी गाने गुनगुनाता हो वह मंदिर के भीतर भजन कैसे गा सकता है। हो सकता है कि मंदिर के भीतर भजन ही गाता हो, लेकिन उसका मूल्य किसी फिल्मी गाने से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि गुनगुनाने वाला वही है जो सीढ़ियों के बाहर था, वही सीढ़ियों के भीतर भी है। और सवाल गुनगुनाने वाले का है। सवाल यह नहीं है कि वह क्या गुनगुना रहा है, आप क्या पढ़ते हैं, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप क्या हैं। आप चाहे वेद शास्त्र पढ़िए, चाहे कोक शास्त्र पढ़िए, या चाहे कुछ भी पढ़िए, आप ही रहेंगे, और आपके ऊपर निर्भर है सारी बात। किताब वैसी ही हो जाएगी जैसे आप हैं। जिस मंदिर में आप प्रवेश करेंगे वह मंदिर आपके जैसा हो जाएगा, और जिस भगवान का आप हाथ पकड़ लेंगे पाएंगे कि वह भगवान भी आपके जैसा ही हो गया है, क्योंकि असली बात सिर्फ ये है कि आप क्या हैं। तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं देखता हूँ 30 वर्षों से ना तो आपकी प्रार्थनाओं में कोई अर्थ निकला, और ना ही आपकी पूजा में, और ना ही आपके ध्यान में। उस लड़के ने कहा कि कभी मैं भी स्मरण करूंगा, लेकिन एक ही बार करूंगा। एक बार मंदिर जाऊंगा, एक बार परमात्मा के द्वार पर खड़ा होना है, लेकिन प्रतीक्षा में हूँ उस दिन की जिस दिन की मैं पूरा का पूरा परमात्मा के सामने खड़ा हो सकूं। जब तक अधूरा हूँ तब तक कुछ नहीं होने वाला। पिता कोई 80 वर्ष के हुए तब वे जीवित थे, और उनका लड़का मंदिर तब तक नहीं गया था। 60 वर्ष का उनका लड़का भी हो गया, और एक दिन लोगों ने देखा कि वह सुबह सुबह मंदिर की तरफ जा रहा है। सब लोग हैरान थे। वह जिंदगी भर नास्तिक था, कभी मंदिर नहीं गया, लेकिन आज मंदिर जा रहा है। लेकिन वह मंदिर गया और फिर वापस नहीं लौटा, और मंदिर में वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और सब समाप्त हो गया। श्वास जो बाहर थी बाहर रह गई, और जो भीतर थी वह भीतर रह गई। उसके प्राण उड़ गए। उसके पास उसके खीसे में एक पत्र लिखा हुआ मिला, और उसमें लिखा था कि आज मैं उस अवस्था में हूँ कि मेरी प्यास पूरी जग गई है, और मैं अपने अज्ञान के समग्र रूप दुखी हो गया हूँ। और आज जबकि आग मेरे चारों ओर लगी है, शायद मैं बाहर निकल सकूं। क्या किया उसने उस मंदिर में जाकर, और क्या उसे करने का संबंध उस मंदिर से है? क्योंकि मंदिर में तो वहाँ रोज लोग खड़े होते थे। उसने जो भी किया उसका उस मंदिर से कोई संबंध नहीं है। वह आदमी कहीं भी खड़े होकर वही करता तो यही होता जो उस मंदिर में हुआ। उस बात के करने का संबंध उसके अपने भीतर से है। धर्म एक विस्फोट है। वह केवल उन्हीं के भीतर होता है जो अपने अज्ञान को पूरी पीड़ा को जीते हैं और झूठे ज्ञान को उससे छिपाते नहीं हैं। तो इसलिए किताबें नहीं, शास्त्र, वेद और कुरान और बाइबल भी नहीं, महावीर और बुद्ध के वचन भी नहीं, किसी के भी वचन नहीं ले जा सकेंगे वहाँ जहाँ परमात्मा है। वहाँ तो ले जाएगी वह आपकी प्यास जो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों में कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।